जो नीतीश कुमार जी है, जो नायडू जी है, अभी जब उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा एनडीए सरकार में, क्योंकि जो नायडू जी हैं उन्होंने हमेशा मुसलमानों की बात की क्या है। आप ये इशारा दे रही हैं कि सरकार गिर जाएगी? बहुत देखिए, सरकार गिरना तो दूर की बात है, सरकार चलना, जो दबदबा इन्होंने देश में रखा था वो दबदबा इनका नहीं रहेगा। इतिहास बदलती है हर 25 साल के बाद। अगर आप 1998 की बात करेंगे, उस वक्त वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 1999 17 अप्रैल को आप देखिए, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। देखिए, आम आदमी पार्टी ये रोजे अव्वल से कहते आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का ख्वाब 300 पार था, या जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में नारा दिया था इस बार 50 के पार, ये सब जो है ये उनका ख्वाब था। मैंने बार बार बोला ये उनका ख्वाब था, ख्वाब है और ख्वाब रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें नाकाम हुए। कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की सियासत की पूरे देश में, ये उसी का नतीजा है। कहीं ना कहीं जो इन्होंने लोगों को बांटना चाहा मजहबी माहौल पे, तो ये उसका नतीजा आपके सामने और मेरे सामने है। क्या वजह है दिल्ली में कोई भी सीट पर कामयाबी नहीं आम आदमी पार्टी दर्ज कर पाई, और क्या उसका असर जम्मू कश्मीर में देखने को मिला? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए इस बार इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन जीतना उतना ज़रूरी नहीं था जितना हमें देश बचाना और देश के संविधान को बचाना ज़रूरी था। अगर हमें सिर्फ इलेक्शन ही लड़ना होता और इलेक्शन ही जीतना होता, आपको अंदाज़ा होगा अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इन्होंने 21 दिन की बेल दी है। अरविंद केजरीवाल जी को अगर सिर्फ ये मकसद होता कि हम दिल्ली में अपनी जो 7 सीटें हैं, जो इंडिया अलायंस की 7 सीटें थी, उन पे फोकस करेंगे, फिर अरविंद केजरीवाल जी यूपी नहीं जाते कैंपेन के लिए, अरविंद केजरीवाल जी महाराष्ट्र नहीं जाते, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब नहीं जाते। हमने बार बार ये बोला जब से इंडिया अलायंस बना है, और जब से खासकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही आपके और मेरे सामने आई, हमने खुलेआम बोला है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संविधान को बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इस देश की जमहूरियत का कत्ल करना चाहा। यही वजह है कि हमने एक आवाज़ उठाई, एक सोच बनाई देश में, जिस सोच का नाम इंडिया अलायंस था। उस इंडिया अलायंस ने क्या किया कि वो घर घर गए, हर एक स्टेट में गए, और हमने उसी वक्त ये ठान लिया था कि हमें इस बार जीतने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस देश के संविधान को बचाए, देश के युवाओं तक, बुजुर्गों तक, बेटियों तक ये बात पहुंचाए कि क्यों भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए नासूर है। आम आदमी पार्टी इस देश में अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है इस देश का। आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करेंगे, तो आम आदमी पार्टी का जो गवर्नेंस मॉडल दिल्ली में है, उसी गवर्नेंस मॉडल को हमने पंजाब में लिया, उसी गवर्नेंस मॉडल को हमने गुजरात में लिया, और उसी गवर्नेंस मॉडल को हम जम्मू कश्मीर ला रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि दिल्ली के अवाम को जो है, जैसे आपने अभी कहा कि आपने दिल्ली से कोई सीट नहीं ली, लेकिन अगर आप वोट शेयर की बात करते हैं, सिर्फ सीट लेने पे ही इंसान को नज़र नहीं रखनी होती है, हमें ये भी देखना होता है कि कितने लोगों ने आपको पसंद किया, कितने लोगों ने आपको वोट दिया। अगर आप देखेंगे 2019 का वोट शेयर और आज का वोट शेयर, करीबन आप अगर दिल्ली की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जिन पे हमने आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा, किसी पे 42% वोट शेयर आया, किसी पे 43% वोट शेयर आया, किसी पे 44% वोट शेयर आया। कुल मिला के अगर देखा जाएगा, दिल्ली के लोगों ने प्यार दिया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने डिफरेंट मशीनरीज को इस्तेमाल करके, डिफरेंट मशीनरीज के कंधों पे बंदूक रख के हमारे एमएलएज को धमकाया, हमारी जो मेन लीडरशिप है दिल्ली में उनको जेल में रखा, और ऐसे कई सारी चीजें उन्होंने की कि ताकि आम आदमी पार्टी को ये दबाए। आपको याद होगा, आज से 7-8 महीने पहले देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी जैसी पार्टी है। एक साइड से आप खुद कहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक सुपारी जैसी पार्टी है, दूसरे साइड से आपको अरविंद केजरीवाल जी से डर है, तो कहीं ना कहीं वो डर जो है, वो डर उनके चेहरों पे दिख रहा था। आज जो पिछले कई सालों से इन्होंने वो डर का माहौल पैदा किया था, लोग डर रहे थे, नौजवान डर रहे थे, इसलिए कि ये देश के संविधान को बदल रहे हैं, इसलिए कि ये इस देश में ऐसे ऐसे कानून ला रहे हैं जिससे इस देश का युवा परेशान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार उसमें नाकाम रहेगी, और
जो इतिहास जो है, इतिहास गवाह है। अगर आपको याद होगा, इतिहास बदलती है हर 25 साल के बाद। अगर आप 1998 की बात करेंगे, उस वक्त वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद 1999 17 अप्रैल को आप देखिए, एक वोट से उनकी सरकार गिर गई। तो अभी चलिए आगे आगे आप देखिए, अभी आप देखिए जो नीतीश कुमार जी है, जो नायडू जी है, अभी जब उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं होंगी, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा एनडीए सरकार में। क्योंकि जो नायडू जी हैं, उन्होंने हमेशा मुसलमानों की बात की क्या है। आप ये इशारा दे रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी? बहुत देखिए, सरकार गिरना तो दूर की बात है, सरकार चलना, जो दबदबा इन्होंने देश में रखा था, वो दबदबा इनका नहीं रहेगा अब। इंशाल्लाह आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में हर एक इलेक्शन दमखम से लड़ेगी, और असेंबली इलेक्शंस भी हम दमखम से लड़ेंगे। हमारा जो मॉडल दिल्ली और पंजाब में है, उसी मॉडल को हम जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं। हाँ, पार्लियामेंट इलेक्शंस हमने इसलिए नहीं लड़े क्योंकि हमने इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, और वो ज़रूरी था। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ने से ज़्यादा और अपनी पार्टी से ज़्यादा इस देश के संविधान का ख्याल रखना है। यही वजह है कि हमने पार्लियामेंट इलेक्शन खुद नहीं लड़े, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया, और आने वाले इंतखाबात जो होंगे, आम आदमी पार्टी वो दमखम से लड़े। क्या दिल्ली और पंजाब का मॉडल जो जम्मू कश्मीर में अप्लाई किया जाएगा, उसमें जम्मू कश्मीर के लिए कोई खास एजेंडा आपके जहन में? देखिए, जो हमारा गवर्नेंस मॉडल है, वो दिल्ली में, पंजाब में और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आएगा, और उसके साथ साथ हमारा यहाँ पे जो है, खासकर एम्प्लॉयमेंट पे ऐसी पॉलिसीज बनेगी। हम नहीं कहेंगे कि हम जम्मू कश्मीर के हर एक नौजवान को रोजगार देंगे, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी के जो पॉलिसी मेकर्स होंगे, वो ऐसे वसाइल पैदा करेंगे कि यहाँ का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। 370 स्टेटहुड, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़, इस तरह की चीजें। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, जो 370 का मुद्दा है, ये कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट जो है, वो इस देश का एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन है। ये आप भी मानते हैं और मुझे भी मानना है, हम सब मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस देश का एक मुकद्दस इंस्टीट्यूशन है। 370 का मुद्दा जो है, वो सुप्रीम कोर्ट में है, और आप और मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं है। रही बात जॉब राइट्स की, लैंड राइट्स की, वो हमारा हक है, वो हम जो है अपने मैनिफेस्टो में आने वाले टाइम में रखेंगे।